विपरीत मौसम, घुटनों तक धंसती बर्फ और हड्डियों को कपा देने वाली तूफानी हवाओं के बीच कोलकाता के एक जांबाज ट्रैकिंग दल ने वो कर दिखाया जिसकी राह में कदम कदम पर खतरा था। 9 सदस्यों के इस दल ने तमाम जानलेवा चुनौतियों के आगे घुटने टेकने के बजाय अदम्य साहस का परिचय दिया और समुद्र तल से 17,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ट्रेल्स पास पीक पर सफलतापूर्वक फतह हासिल की। देवभूमि एडवेंचर के संस्थापक और गाइड दिनेश सिंह दानू के नेतृत्व में 30 मई को शुरू हुआ यह रोमांचक अभियान 8 जून को पूरा हुआ, जिसके बाद बुधवार देर शाम यह पूरी टीम सुरक्षित रूप से मुनस्यारी लौट आई है। इस सफर में कुदरत ने शुरुआत से ही टीम की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 31 मई को भारी बारिश के कारण टीम को द्वाली में ही रुकना पड़ा। अगले दिन जब वे पिंडारी बेस कैंप के लिए रवाना हुए तो एडवांस बेस कैंप क्षेत्र में करीब 2 फीट तक बर्फ जमी हुई थी, जिससे आगे बढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। 4 जून को लगभग 200 मीटर रस्सी फिक्स कर टीम जैसे तैसे एडवांस बेस कैंप तक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही तेज बर्फबारी शुरू हो गई और करीब 10 इंच नई बर्फ जम गई। इसके बाद 5 जून को कमर तक धंसने वाली बर्फ और चीखते बर्फीले तूफान ने अभियान को और अधिक मुश्किल बना दिया। इस पूरे अभियान का सबसे खौफनाक मंजर तब सामने आया जब टीम ट्रेल्स पास की सबसे चुनौतीपूर्ण 200 मीटर की रॉक वॉल को पार कर रही थी। इसी दौरान तेज हवाओं के झोंके से सुरक्षा के लिए रखा एक रस्सी का बंडल लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। बैकअप रस्सी के बिना ऐसी ऊंचाई पर आगे बढ़ना बेहद जोखिम भरा था, लेकिन टीम ने साहस नहीं खोया। रस्सी के अभाव में उन्होंने अपनी आइस एक्स की मदद से आगे बढ़ना जारी रखा और कठिन परिस्थितियों में कैंप स्थापित किया। लगातार संघर्ष के बाद आखिरकार 8 जून को इस टीम ने चोटी पर पहुंचकर जीत का परचम लहरा दिया। ट्रेल पास अभियान हमने 30 मई से स्टार्ट किया था। 30 मई को खाती से द्वाली गए थे, तो द्वाली में बहुत बारिश हुई थी, तो 31 तारीख को हमने वहीं पे रेस्ट किया। 1 जून को हमने द्वाली से पिंडारी बेस कैंप के लिए रवाना हुए और पिंडारी में बेस कैंप बनाया। 2 तारीख को हमने हमारा प्लान था कि कैंप 1 ये एडवांस बेस कैंप लोड फेरी करने का, लेकिन फिसलन भरी बर्फबारी के कारण मेरी टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई और वॉकी टॉकी से संपर्क हुआ कि बहुत सिचुएशन ख़राब है, तो मैंने उनको बोला कि वहीं पे सामान डैम्प करके आओ। फिर अगले दिन हमने 2 तारीख को कैंप 1, 3 तारीख को बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप लेकर चले, लेकिन जहाँ पे हमने सामान डैम्प किया था वहीं पे कैंप लगाया। अगले दिन एडवांस बेस कैंप के लिए हमने 250 मीटर करीब रोप पे वो रोप फिक्स करी। फिर वहाँ पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो कम से कम 8 से 10 इंच बर्फबारी हो गई और फिर ये अभियान और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। अगली सुबह मतलब चमचमाती धूप, मतलब बढ़िया सा लग रहा था, तो हमने सोचा कि और आगे बढ़ा जाए। तो हम में से तारा सिंह हो गया, इंद्र सिंह हो गया और मैं, तीनों ने कैंप 1 की चढ़ाई स्टार्ट की। जैसे ही हम लोग रॉक वॉल 200 मीटर की रॉक वॉल है, रॉक वॉल पे पहुँचे तो बर्फबारी स्टार्ट होगी। तो हमने उस बर्फबारी में भी उस तूफ़ानी हवाओं में 100 मीटर रोप फिक्स करी। जैसे ही हमने दूसरी बंडल रोप की पकड़ी तो वो हाथ से फिसलने के कारण 400 मीटर खाई में गिर गई। लेकिन फिर हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने सोचा कि नीचे वापस जाया जाए। तो इंदर भाई ने बोला नहीं, इस रोप को ऊपर खींचते हैं। तो जैसे ही रोप खींची हमने तो वो फिर से बर्फबारी में जाम हो गई और अटक गई। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग एक्स की मदद से कैंप 1 पहुँचे, वहाँ पे कैंप लगाया। तो रात भर कम से कम रात के 1 बजे तक मतलब 24 से 25 घंटे बर्फबारी रही, जिसमें 1.5 फीट करीब बर्फ़ हो गई थी। तो रात भर हमने बर्फ़ झाड़ी। अगली सुबह चाय और कॉफ़ी बनाई और जब नीचे को उतरे तो नीचे को उतरना मतलब पाउडर वाली स्नो थी, तो नीचे को उतरना बहुत ही मुश्किल था। तो हमारे पास एक टेंट लाइन थी, मतलब कम से कम वो 15-20 मीटर की होगी, तो उसके सहारे से हम नीचे उतरे। और नीचे उतरने के बाद हमने वो जो पहले दिन रोप की बंडल गिरी थी वो ढूंढी, फिर जाके रॉक वॉल बेगम कैंप 1 तक रोप फिक्स करी। फिर पूरी टीम को एक एक करके ऊपर उठाया। तो उस दिन का वेदर काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग पूरी टीम पहुंच गई थी हमारी लगभग 4 साढ़े 4 बजे कैंप 1। तो अगले दिन कैंप 1 से कैंप 2 गए, तो पूरा ही ग्लेशियर वॉक है, आइस फील्ड है। मतलब ये मानो कि नंदा घाट और पिंडारी ग्लेशियर के बीचों बीच हम लोग कैंप 2 पहुँचे।
कैंप 2 पहुंचने के बाद मैं हो गया और इंदर भाई हो गए, मनोज हो गया, गज्जू हो गया और पंकज हो गया। हम 5 लोगों ने प्लान किया कि हम रोप फिक्स करके आते हैं टेल्स पास की वॉल के पीछे, जो टेल्स पास के नीचे डिसेंडिंग 600 मीटर की डिसेंडिंग है। तो उसमें हमने 400 मीटर करीब पहले दिन ही रोप फिक्स कर दी थी। तो जैसे हम लोग ऊपर वापसी की आ रहे थे तो पीछे की तरफ राइट साइड में एक बहुत बड़ा स्लैब कटा हुआ था। तो स्लैब कटा हुआ देखने के बाद मैं बहुत घबराया हुआ था। फिर रात को शाम को कैंप में आया तो सभी को बोला कि मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी निकलना है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग 6 बजे वहाँ से पूरा पैकअप होके पास पे पहुँच गए थे 7 बजे के लगभग। तो एक एक करके नीचे उतरे हम लोग। तो जैसे ही नीचे उतरे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अवलांच आया, जिसमें सुचित्रा धारा होगी, दीक्षा होगी, खिलाफ हो गया, मैं हो गया, स्पंदन, हम 5 लोग थे। बाकी लोग सभी नीचे उतर चुके थे। तो नीचे से आवाज़ आ रही थी कि भागो भागो भागो। तो हमने सोचा कि क्या हो रहा है ये। तो ऊपर देखा तो अवलांच आ रहा था। तो जैसे ही मैंने उनको सभी को साइड किया तो सुचित्रा फिसल गई थी। तो मैंने लेफ्ट वाला पाँव लगाया तो उसको रुक गई और मेरे राइट वाले पाँव से पूरा अवलांच नीचे को जा रहा था। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभियान रहा। मतलब मेरे 15 साल में मैंने ये इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण अभियान पहली बार देखा, और लेकिन भगवान की कृपा से सक्सेसफुल हो गया। धन्यवाद। ओके।